हाय फ्रेंड्स, ITI फीडर स्टडी चैनल में आपका स्वागत है। आइए कुछ क्वेश्चन आज करते हैं। लगभग 30 क्वेश्चंस करेंगे, जिसमें से फीडर के कुछ मुख्य प्रश्न हैं जो एग्ज़ाम में आ चुके हैं, उनके बारे में बताएंगे। आइए पहला क्वेश्चन की ओर चलते हैं। पहला क्वेश्चन, व्यक्तिगत सुरक्षा कौन सी है बोल रहे हैं। व्यक्तिगत सुरक्षा कौन सी है? तो पहला ऑप्शन, मशीन को साफ रखें। दूसरा, अपने काम पर ध्यान दो। तीसरा, गैंगवे और फर्श को साफ रखना। चौथा, टूल्स को उनके उचित स्थान पर रखना। तो इनमें से होगा हमारा अपने काम पर ध्यान दो। अपने काम पर ध्यान दो दूसरा नंबर होगा अपने काम पर ध्यान दो। आइए अब आते हैं अगले पे, दूसरा नंबर क्वेश्चन पे आते हैं। दूसरा नंबर बोल रहा है, इस अनिवार्य प्रतीक का नाम बताएं। इस अनिवार्य प्रतीक का नाम बताएं बोल रहा है। तो ये होगा, क्या होगा? पहला ऑप्शन स्टॉप। दूसरा, रास्ता दें। तीसरा, संरक्षित जिसको गार्डेड बोलते हैं। चौथा, अनगार्डेड बोलते हैं। इसका होगा, क्या होगा? ए होगा। ये स्टॉप बोला जाता है, इसको स्टॉप बोला जाता है। अब आइए तीसरे क्वेश्चन की ओर आते हैं। तीसरा क्वेश्चन, ज्वलनशील लिक्विडेबल ठोस को वर्गीकृत किया जाता है। बोल रहा है ज्वलनशील लिक्विडेबल को ठोस को वर्गीकृत किया जाता है। ऑप्शन ए, क्लास ए फायर से, क्लास बी फायर से, क्लास सी फायर से, क्लास डी फायर से। तो इसका आंसर होगा क्लास बी फायर से। क्या होगा? क्लास बी फायर से। आइए आगे की ओर चलते हैं, चौथे क्वेश्चन की ओर। चौथे क्वेश्चन, तत्काल जीवन रक्षक प्रक्रिया कौन सी है बोल रहे हैं। तत्काल जीवन रक्षक प्रक्रिया कौन सी है? ऑप्शन ए, फर्स्ट एड, ये जिसको प्राथमिक चिकित्सा कहते हैं, फर्स्ट एड, या फिर जिसको प्राथमिक चिकित्सा कहते हैं। बी, चिकित्सक को बुलाओ। सी, गहन देखभाल। और डी, चिकित्सा उपचार। तो इनमें से चौथे का आंसर होगा प्राथमिक चिकित्सा, जिसको फर्स्ट एड बोलते हैं। तत्काल जीवन रक्षक जिसको बोला जाता है, उसको फर्स्ट एड बोला जाता है। अब आगे की ओर आइए, पांचवें क्वेश्चन की ओर। बोल रहा है, इस चेतावनी प्रतीक का नाम बताइए। बोल रहा है, इस चेतावनी प्रतीक का नाम बताइए। इसका ऑप्शन है, पहला स्कूल। दूसरा, संरक्षित जिसको गार्डेड बोलते हैं। तीसरा, अनगार्डेड। चौथा, पैदल चलने का वाला मार्ग। इसका होगा, इसका क्या होगा ऑप्शन? पांचवा का तीसरा होगा अनगार्डेड, इसको कहा जाता है, क्योंकि स्कूल के लिए सिंबल दूसरा होता है, इसको अनगार्डेड कहा जाता है। अब आगे आते हैं छठे क्वेश्चन की ओर। छठे क्वेश्चन में कहता है, लकड़ी की अग्नि, कागज, कपड़े के कारण लगी आग किस क्लास के अंतर्गत आती है? क्लास ए आग के अंतर्गत, क्लास बी आग के अंतर्गत, और क्लास सी आग के अंतर्गत, या फिर क्लास डी आग के अंतर्गत। तो इसमें देखा जा रहा है कि इसमें कौन सा ऑप्शन होगा? इसमें ऑप्शन नंबर ए होगा, क्लास ए आग में रखा जाता है, क्लास ए आग में। अब आते हैं सातवें क्वेश्चन की ओर। सातवें क्वेश्चन बोल रहे हैं, कार्बन टेट्राक्लोराइड और ब्रोमोक्लोरोडिफ्लोरोमीथेन से भरा हुआ कौन सा अग्निशामक यंत्र है? ऑप्शन ए, कार्बन डाइऑक्साइड। ऑप्शन बी, हेलोन एक्सटिंग्यूजर। ऑप्शन सी, फोम एक्सटिंग्यूजर। ऑप्शन डी, ड्राई पाउडर एक्सटिंग्यूजर। तो इसका आंसर होगा सातवां का आंसर होगा बी, हेलोन एक्सटिंग्यूजर होता है। अब आगे आइए, आठवां, कौन सा यांत्रिक व्यावसायिक खतरों के अंतर्गत आता है बोल रहे हैं। कौन सा यांत्रिक व्यावसायिक खतरों के अंतर्गत आता है? पहला, शोर, जिसको नॉइस बोला जाता है इंग्लिश में। दूसरा, विषैला। तीसरा ऑप्शन है अकुशल। चौथा, अनगार्डेड मशीनरी।
8वां का होगा अनगार्डेड मशीनरी, ऑप्शन नंबर डी। अब आइए 9वें क्वेश्चन पे। घायल व्यक्ति के रक्तस्राव को कैसे रोकें बोल रहे हैं। घायल व्यक्ति के रक्तस्राव को रोकने के लिए पहला ऑप्शन है पट्टी बांधना, दूसरा मरहम लगाना, तीसरा ऑप्शन पे आते हैं घाव पर टिंचर लगाएं, चौथा ऑप्शन है घाव पर दबाव दें। तो 9वें क्वेश्चन का आंसर घाव पर दबाव दें होगा, ये आंसर होगा घाव पर दबाव दें। 10वें क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। 10वां क्वेश्चन बोल रहा है इस चिन्ह का नाम क्या है बोल रहा है। 10वें क्वेश्चन चिन्ह का नाम क्या है, तो ये तो साफ से दिख रहा है कि 10वें का पैदल चलने का मार्ग है। ये तो रोड में भी बना हुआ रहता है पैदल चलने का मार्ग। पैदल चलने का मार्ग होगा। हम आगे की ओर आते हैं 11वें क्वेश्चन पे। 11वां क्वेश्चन बोलता है आग लगने के 3 कारक बोल रहा है। आग लगने के लिए जो 3 कारक होते हैं वो, पहला ऑप्शन ईंधन उष्मा ऑक्सीजन, दूसरा ऑप्शन ऑक्सीजन ईंधन नाइट्रोजन, तीसरा ऑप्शन उष्मा नाइट्रोजन ऑक्सीजन, चौथा ऑप्शन ईंधन कार्बन डाइऑक्साइड और उष्मा। तो इसमें होता है आग लगने का 3 कारक है, वो है पहला ईंधन उष्मा और ऑक्सीजन, ईंधन उष्मा और ऑक्सीजन, जो ऑप्शन नंबर ए पे है। अब आइए 12वें नंबर पे आते हैं। 12वां नंबर है गोल्डन आवर्स की अवधि को क्या कहा जाता है। जो गोल्डन आवर्स होता है उसको कहा जाता है, क्या कहा जाता है। ऑप्शन नंबर ए घटना के बाद के पहले 30 मिनट। जो घटना हो, कोई भी घटना होने के बाद जो पहले घंटे का 30 मिनट होता है उसका बोल रहा है, या ऑप्शन नंबर बी में पहले 30 मिनट का, पहले 30 मिनट जो होता है उसका, या सी ऑप्शन प्रवेश के पहले 45 मिनट, डी ऑप्शन उपचार के बाद के पहले 60 मिनट। इसका आंसर होगा घटना के बाद के पहले 30 मिनट, ऑप्शन नंबर ए। ऑप्शन नंबर ए होगा, ऑप्शन नंबर ए होगा।